तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो हम इनको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन इस तरह से है, देखिए, यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% क्या है, कम है। पहली संख्या तीसरी संख्या से क्या है, 20% कम है। देखिए हमने यहां डाली पहली, ठीक है, यहां डाली दूसरी और यहां डाली तीसरी। ठीक है, ये कह रहा है तीसरी से 20 कम है, इसका मतलब अगर तीसरी 100 है तो पहली 80 हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कह रहा है वो कि दूसरी और तीसरी का जो अनुपात है, यानी दूसरी का जो अनुपात है, तीसरी यानी कितनी है, 100। अभी ये यहाँ क्लियर हो चुका है कि तीसरी 100 है, तो दूसरी अनुपात तीसरी ये कितने के बराबर है, 7:10 के बराबर, 7:10 के बराबर। तो जब हम बात इस तरह से करते हैं कि दोनों का अनुपात 7:10 के बराबर है, तो इस तरह से ये अनुपात समानुपात में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अनुपात समानुपात में अगर इस तरह की कोई दो संख्याओं के अनुपात दे रखे हैं तो इस तरह से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो दूसरी का 10 से गुणा और वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा। और ये तो दूसरी जो संख्या है हमारी वो इस तरह से हमारी निकल के आ जाती है, कितनी, 10, यानी कि 70 निकल के। अब हमारे पास संख्या हो गई 3, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारी पहली संख्या हो गई, हमारी दूसरी संख्या हो गई, हमारी तीसरी संख्या हो गई। अब वो चाहे पहली का पूछे, चाहे दूसरी का पूछे, चाहे तीसरी का पूछे, कुछ भी पूछ सकता है, हम बता देंगे क्योंकि तीनों संख्या हमारे पास है। ये कह रहा है कि पहली और तीसरी का औसत। नेक्स्ट जब हम आगे बढ़े क्वेश्चन में तो हमें मिला कि पहली और तीसरी का औसत। तो हमारी पहली है 80 और तीसरी है 100, दो प्रेक्षण हैं, दो का भाग देकर औसत निकल के आ जाएगा 90। हमारा कितना आ गया, 90 निकल के आ गया औसत। पहली और तीसरी का औसत जैसे कहा ऐसे कर दिया। दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, अब यहां जो परसेंटेज निकालनी है वो दूसरी संख्या के अकॉर्डिंग निकालनी है, क्योंकि जो परसेंट कह रहा है वो दूसरी से कितनी अधिक है। तो पहले दूसरी से कितनी अधिक है ये निकालो और फिर उसका निकालो परसेंट। अब वो परसेंट किसके सापेक्ष निकलेगा, दूसरी संख्या के सापेक्ष, यानी नीचे कौन सी जाएगी, हर में जाएगी दूसरी। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, ये तो हमारा हो गया औसत और दूसरी हमारी कितनी हो गई, दूसरी हो गई हमारी 70। तो 90 माइनस 70 बराबर 20 एक्स्ट्रा मिल जाती है हमें, यानी जो औसत है दोनों का वो हमारा 20 एक्स्ट्रा है दूसरी से। अब वो कह रहा है कि जो 20 है वो कितने परसेंटेज है, लेकिन किसके, दूसरी के सापेक्ष। बस इतना सा याद रखना है इसमें कि वो विद रिस्पेक्ट यानी कि किसके सापेक्ष वो परसेंटेज निकलवा रहा है, ये चीज ध्यान रखनी है। ये 20 एक्स्ट्रा है हमें पता है, लेकिन परसेंटेज किसके सापेक्ष निकलवा रहा है, वो दूसरी के सापेक्ष। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वही जो हम लाभ हानि की तरह करते हैं ना, जो एक्स्ट्रा है उसे ऊपर, यानी 20 एक्स्ट्रा है, 20 ऊपर और बटे नीचे क्या जाएगा हमारा, नीचे जाएगा हमारा दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो दूसरी संख्या कितनी है हमारी, 70, दूसरी गई 70 और 100 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। यहां से देखिए हमारा 2 से बटे क्या आ जाता है, 7 आ जाता है, और 7 से काटेंगे हम, डिवाइड करेंगे। 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसको मैं इधर ले लेता हूं, देखिए इधर 2 से बटे 7 और 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 और उसके बाद 6, 8 और 4/7। देखिए देखिए ये जो ऑप्शन है वो 28 4/7 ये है हमारा, ये हमारा 26/26 सही 4/, ये कोई बात नहीं, ये जो ऑप्शन है ना वो इस तरह से है कि 26 सही 4/7, 28 सही 2/7, 24 सही 2/7, इस तरह से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रतियोगी परीक्षा में सैम द्वारा प्राप्त अंक, एक प्रतियोगी परीक्षा हुई और उसमें सैम और पीटर ने एग्जाम दिया। प्रतियोगी परीक्षा में सैम और पीटर ने क्या दिया, एग्जाम दिया। उसके बाद क्या किया, पीटर द्वारा पीटर द्वारा जो अंक प्राप्त किए गए, देखो सैम और पीटर दो ही हैं इसमें, एक तो है हमारा सैम और एक है हमारा पीटर।
एक तो है हमारा सैम और एक है हमारा पीटर। ध्यान से देखना, ये कह रहा है कि सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर द्वारा प्राप्त अंकों से 19% कम है। पीटर द्वारा जितने अंक प्राप्त हुए उनसे 19% कम है। अगर पीटर ने 100 अंक प्राप्त किए तो इसने कितने अंक प्राप्त किए होंगे? 19 कम। भाई परसेंट 100 के लिए तो बराबर रहती है, 19 कम का मतलब हो गया 81% उसने क्या कर लिए? प्राप्त कर। ये कह रहा है कि सैम द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत अधिक हैं? सैम द्वारा प्राप्त अंकों से ये कितने प्रतिशत अधिक हैं? भाई हमें इतना पता है कि पीटर से 19 कम है। देखिए पीटर से 19 कम है, तो ये कह रहा है, इसमें बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि सैम द्वारा प्राप्त अंकों से भाई 19 कम है, हमें पता है सैम हो या पीटर 19 का डिफरेंस है। लेकिन जो परसेंटेज निकालनी है वो पीटर के सापेक्ष तो 19 है, लेकिन सैम के सापेक्ष वो परसेंट कितनी होगी, मतलब सैम द्वारा प्राप्त अंकों से कितने परसेंट अधिक है। तो अब जो तुलना करनी है वो किससे करनी है? सैम से करनी है। अभी जो 19 निकल के आ रहा था वो पीटर के सापेक्ष आ रहा है, लेकिन डिफरेंस फिर भी 19 आ रहा है। लेकिन जो परसेंट निकालनी है 19 की, भाई एक्स्ट्रा है 19 का डिफरेंस है, तो 19 विद रेस्पेक्ट 100 के परसेंट में तो 19% है, और 81 के में कितनी होगी उस हिसाब से हम क्या कर देंगे, 81 के सापेक्ष परसेंटेज निकाल। तो ये किसके सापेक्ष परसेंटेज निकलेगी हमारी? 81 के सापेक्ष हमारी क्या निकल जाएगी? परसेंटेज निकल जाएगी। तो 81 के सापेक्ष जो परसेंटेज आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारी? 23। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 23.46 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करके देख लेना, 23.46 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन जब देखने को आते हैं पेपर में, जब देखने को मिलेंगे तो वहां थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि कितना टफ क्वेश्चन है, लेकिन ये टफ नहीं होते। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, केवल इनकी जो थ्योरी होती है ना वो ऐसा लगता है कि ये टफ है, लेकिन ये टफ नहीं होते। तो यहां देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। 14 ग्राम हीरे का मूल्य, भाई 14 ग्राम जो हीरा है, हीरा कितना है हमारा? हीरा है हमारा 14 ग्राम, केवल 14 ग्राम हीरा है। 14 ग्राम हीरे का मूल्य, उसके भार, 14 ग्राम हीरे का मूल्य कितना है? 2560 रुपए है। कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। यदि हीरा 2 टुकड़ों में 5:9 के टुकड़ों में टूट गया, यानी उसके ऐसे हिस्से हुए कि मतलब 14 पार्टों में से 5 पार्ट एक हिस्से के पास आ गए और 9 पार्ट एक हिस्से के पास आ गए। ठीक है, तो टोटल तो हमारे 5 और 9 कितने टुकड़े हैं? 14 ही टुकड़े, मतलब 14 टुकड़े किए तो एक में पांचों को कलेक्ट करके मतलब 5:9 में उसको क्या कर दिया? तोड़ दिया, लेकिन 14 हो गई। नेक्स्ट कह रहा है वो एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, मतलब जो हीरे का मूल्य है ना उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, यानी जितना उसका भार है उसका वर्ग करो, उसके सापेक्ष बढ़ रहा है वो। जितना मतलब हीरे का भार है वो किसके सापेक्ष बढ़ रहा है? भार, जो वजन है वो बढ़ रहा है हीरा के ग्राम के अकॉर्डिंग। और किस तरह से बढ़ रहा है? जैसे 1 ग्राम का है तो वजन हो गया 1 का स्क्वायर, 2 ग्राम का है तो वजन हो गया 2 का स्क्वायर। देखिए ध्यान दो क्या कह रहा है वो, हीरे का मूल्य उसके भार के, हीरे का जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो हीरे का जो मूल्य है, तो हीरे हमारे पास कितने कितने हो गए? देखो एक तो 14 ग्राम का हो गया, एक 5 ग्राम और 9 ग्राम का हो गया, लेकिन इन दोनों का जो वजन है ना, इन दोनों का वजन इसके बराबर होगा। इन दोनों का जो वजन है वो इसके क्या होगा? बराबर ही होगा। 5 और 9 कितने हो गए? 14 हो गए। अब ध्यान से सुनो, हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के। अब इस हीरे का मूल्य कितना है? 14 ग्राम के हीरे का जो मूल्य है वो कितना है? हीरे का मूल्य उसके भार के, भार कितना है? 14 ग्राम के वर्ग के, भार के वर्ग के, तो कितना आ गया? 196 आ गया। 196 रुपए इसको हम मान सकते हैं। हालांकि वो कितना है? 2560 है। ये वर्ग के क्या है? अनुक्रमानुपाती है, ना कि बराबर। 196
वर्ग की क्या है, अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती, समानुपाती और अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, ये चीज थोड़ा सा क्या है, डिस्टर्ब करती है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हीरे का वजन बढ़ेगा उसकी मूल्य बढ़ेगी। बस किसके बेस पे बढ़ेगी, वर्ग के बेस पे बढ़ेगी। मतलब 1 ग्राम का हीरा है तो उसका रेट 1, 2 ग्राम का हीरा है तो उसका रेट 4, 3 ग्राम का हीरा है तो उसका रेट 9। इस तरह से वर्ग के हिसाब से उसकी रेट बढ़ेगी। तो अब एक चीज देखिए, यही हीरा, इस हीरे की जो कीमत है वो 196 आ रही है। इसको छोड़ो, इस पर ध्यान मत देना अभी, 196 आ रही है। लेकिन अगर ये हीरा दो हिस्सों में टूट गया तो इसकी कीमत कितनी होगी देखना। 5 ग्राम की कीमत कितनी हो गई भाई, 5 का स्क्वायर कितनी हो गई, 25। और 9 ग्राम की कीमत कितनी हो गई हमारे हिसाब से, 9 का स्क्वायर कितनी हो गई, 81। तो दोनों की कीमत कितनी हो गई, 106। कितनी हो गई कीमत, 106। जब दोनों की कीमत 106 और यहां कितनी आ रही है, 196 आ रही है भाई, और यहां निकल के कितनी आ रही है टूटने के बाद, 106। तो कितने का डिफरेंस आ गया, देखो टूटने पे कितना रेट डाउन हो गया उसका। 196 में से कितना घटा दो, 106, और कितना बचेगा हमारा, 90। कितना डिफरेंस आ गया, 90 रुपीज का। इस रुपीज को देखना नहीं है, ये केवल गुमराह करने के लिए है, ये मान लो 90 रुपीज का डिफरेंस आ गया। उसके बाद कह रहा है कि टूटने के लिए, टूटने के कितने प्रतिशत की हानि हुई। अब कितने प्रतिशत की हानि हुई, देखो 90 कम हो गया कि नहीं, 90 कम। और किसके रेस्पेक्ट में, पहले ये था ना, इसी के रेस्पेक्ट में तो हानि होगी 196 के रेस्पेक्ट में। तो जो 90 है हमारा, इधर देखो, जो 90 है हमारा वो 196 के विद रेस्पेक्ट में क्या हो गया, कम हो गया। तो कितना कम हो गया, इसको हम काट लेंगे। तो 90 गुणा 45.91 के करीब आ जाएगा, सॉल्व करके देखो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है हमारा सुहास का वार्षिक वेतन। सुहास का वार्षिक वेतन, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सुहास का वार्षिक वेतन अरे बार 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 भूल जाता। सुहास का वार्षिक वेतन, देखिए कितना है सुहास का वार्षिक वेतन, 18 लाख से बढ़कर 22 लाख हो जाता है। तो कितना बढ़ गया, सिर्फ इतना पूछ रहा है वो कि प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो देखिए ये हो गया 22 लाख, हो गया। और कितने से हुआ, 18 लाख से बढ़कर हुआ है। जब 18 लाख से 22 लाख हुआ है तो इसका मतलब कितना ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा हो गया, 4 लाख, 4 लाख ज्यादा हो गया। ये कह रहा है कि प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि तो हुई 4 लाख की, लेकिन प्रतिशत वृद्धि नहीं पता भाई। तो प्रतिशत वृद्धि किसके सापेक्ष निकलेगी, जो पहले था, क्योंकि वृद्धि किसमें हुई है, इसमें हुई है। तो जो पहले कितना था, 18 लाख, और 100, प्रतिशत वृद्धि निकाल दो, 18 से काट लो, 2 से बटे 9, 9 से काटो, कम 9, 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, ये आ गया। नेक्स्ट है हमारा